हेलो एवरीवन, देख रहे हैं ऑथर बाइजर बुक का चैप्टर नंबर 6 क्वांटम थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। टॉपिक का जो नाम है वो है रेडिएटिव ट्रांजिशन। रेडिएटिव ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, और हमें ये भी समझना है कि अगर हमें साई दे रखा हो ए साई एन प्लस बी साई एम, इसका मतलब क्या होता है, ए और बी क्या होते हैं, और एक्सपेक्टेशन एक्स हम कैसे बताएंगे इसका। ठीक। और अगर ट्रांजिशन हो रहा है तब ए और बी कैसे वेरी होते हैं वो भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये टॉपिक जो है ये 6.8 है। टॉपिक नंबर 6.8 रेडिएटिव ट्रांजिशन हमें बताना है कि क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाता है। क्लियर। तो देखिए, जो जब इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएगा तब हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्रांजिशन क्या होती है, ई एम माइनस ई एन बाय एच कट, ई एम माइनस ई एन बाय एच कट। ये क्लियर। अब ये जो है ये हर उसके लिए नहीं होती, ये हर ट्रांजिशन के लिए नहीं होती है। देखिए इसको कैसे एक्सप्लेन किया है इन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सपोज करिए कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हम एक सिस्टम कंसिडर करते हैं इन विच एन इलेक्ट्रॉन, वी शैल कंसिडर अ सिस्टम इन विच एन इलेक्ट्रॉन मूव ओनली इन एक्स डायरेक्शन। हमने माना इलेक्ट्रॉन ओनली एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक। अब हम जानते हैं टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन जो साई एन है इलेक्ट्रॉन के लिए, एन मतलब कोई क्वांटम नंबर एन है, मतलब कोई एनर्जी स्टेट है उसकी एन, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है न्यू एन। तो न्यू एन कैसे लिखेंगे, ई इक्वल टू कितना होता है एच न्यू, तो न्यू इक्वल टू हो जाएगा ई बाय एच। तो एनथ एनर्जी के लिए, एनथ एनर्जी स्टेट के लिए हो जाएगा ई एन। तो ये आ गया न्यू एन का फॉर्मूला। अब आपने इसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फंक्शन माना साई एन, तो साई एन क्या है, साई एन इक्वल टू साई एन ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाय एच कट। देखिए अब इसमें जब आपने nth स्टेट के लिए एनर्जी मानी है तो ई एन मानी है। ये आपने एनर्जी इसीलिए लगाई है क्योंकि आपका जो वेव फंक्शन है वो कैसा है, वो टाइम डिपेंडेंट है। टाइम डिपेंडेंट है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्सपोनेंशियल है ई टू द पावर माइनस के एक्स जो हम सिंपल लिखते थे वो नहीं लिखेंगे, मतलब ई टू द पावर आई के एक्स जो सिंपल लिखते थे वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें टाइम इंक्लूड हो गया है। तो इसमें अगर टाइम इंक्लूड हो गया है तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा ई टू द पावर माइनस आई, ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाय एच कट। और nth एनर्जी के लिए तो यहाँ n लग जाएगा, e के सफिक्स में n लग जाएगा। क्लियर, ये t है। अब ऐसे ही आप इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा साई एन स्टार, और जो माइनस आयोटा है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करते हैं तो क्या हो जाता है प्लस आयोटा, तो यहाँ पर चेंज आ जाएगा, प्लस आयोटा हो जाएगा। अब आप एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालेंगे तो एक्सपेक्टेशन क्या हो जाती है, एक्सपेक्टेशन एक्स यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी साई स्टार एक्स साई, साई स्टार एक्स साई डी एक्स। तो ये वैल्यू है, तो एक्स साई स्टार साई की वैल्यू रख देंगे, एक बार साई स्टार और एक बार साई की वैल्यू रखी। तो देखिए आपके पास जो एक्सपोनेंशियल है उसकी पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। एक बार साई एन आएगा, एक बार साई एन स्टार आएगा, और फिर इनकी पावर ऐड हो जाएगी। तो पावर ऐड हो जाएगी तो क्या हो जाएगा ई टू द पावर आई ई एन टी बाय एच कट माइनस ई एन टी बाय एच कट। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ई टू द पावर ज़ीरो हो जाएगा। ई टू द पावर ज़ीरो कितना होता है 1, मतलब आपके पास सिर्फ ये बचेगा। तो आपके पास ये बचा यहाँ पर देखिए, और ये x बचा, और इन दोनों को सॉल्व किया तो सिर्फ यही बचेंगे। क्लियर, ये पावर जो है ये क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, ये आपस में कट जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी प्रोबेबिलिटी जो है, मतलब अगर आपका वेव फंक्शन टाइम में डिपेंडेंट था लेकिन टाइम में कांस्टेंट था वो, क्यों, क्योंकि आपका जो क्वांटम नंबर था वो n था, एनर्जी स्टेट जो है वो चेंज नहीं हो रही थी, इसलिए एक्सपेक्टेशन वैल्यू जो आपको मिली है वो कांस्टेंट मिली है। क्लियर, क्योंकि आपका एनर्जी लेवल चेंज नहीं हो रहा था। इस चीज़ का मतलब ये है कि पार्टिकल जो है वो वहीं फिक्स है, मतलब वहीं पर है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डू नॉट ऑसिलेट एंड नो रेडिएशन ऑकर, इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट नहीं कर रहा है और कोई भी रेडिएशन नहीं मिल रही है हमको, क्यों, क्योंकि वो एक ही स्टेट में है, और ये यहाँ से प्रूव हो रहा है। दस क्वांटम मैकेनिक्स प्रिडिक्ट्स दैट अ सिस्टम इन अ स्पेसिफिक क्वांटम स्टेट डज नॉट रेडिएट एज ऑब्जर्व्ड, मतलब जैसा हमें ये सिस्टम हमने ऑब्जर्व किया है, तो अगर स्पेसिफिक क्वांटम नंबर है, एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर अगर उसका है तो वो रेडिएट नहीं करेगा, अनलेस कि 2 से 3 क्वांटम नंबर वहाँ पर प्रेजेंट हो, तब रेडिएशन की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो अब देखिए इसके आगे इन्होंने क्या किया है,
We next consider an electron. We next consider an electron that shift from one energy state to another. इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन कंसीडर किया जो कि शिफ्ट हुआ एक एनर्जी स्टेट से दूसरे एनर्जी स्टेट में, ठीक है। तो nth एनर्जी स्टेट, उसके बाद इन्होंने ली mth एनर्जी स्टेट। तो अब जाहिर सी बात है कि अगर हमने दो स्टेट्स ले ली है तो साय जो है वो दोनों स्टेट के लिए एग्जिस्ट करेगा, इस वाली स्टेट के लिए भी और इस वाले स्टेट के लिए भी। देखिए क्या लिखा है, and we consider an electron that shift from one energy state to another. A system might be in ground state and when an excitation process of some kind, a beam of radiation say or collision with other particle began to act upon it. जब ये इलेक्ट्रॉन एन शेल से यहाँ से एक्साइट होकर ऊपर जाएगा तब क्या होगा, तब रेडिएशंस इमिट होनी चालू हो जाएंगी क्योंकि वो एक्साइटेड स्टेट में जा रहा है। We conclude that at some time during the intervening period the system existed in the state M. What is the frequency of radiation? अब हमें बताना है कि अगर हमने मान लिया कि जब ट्रांजिशन हो रहा है तो इन दोनों स्टेट्स के बीच में, ठीक है, मतलब इन दोनों स्टेट में जब ट्रांजिशन हो रहा है तब किसी पर्टिकुलर टाइम में, किसी बीच के ड्यूरेशन में अगर सिस्टम जो है वो एम स्टेट में एग्जिस्ट करता है तब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी हमें ये बतानी है। अगर सिस्टम एम स्टेट में भी एग्जिस्ट करता है तब फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये बतानी है। देखिए जो वेव फंक्शन है अगर वो दोनों स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है तो दोनों चीज़ें आएंगी। ये मतलब है साई ए साई एन प्लस बी साई एम का कि सिस्टम दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है। और ए स्टार जो है वो प्रोबेबिलिटी किसकी होगी, प्रोबेबिलिटी दैट इलेक्ट्रॉन इन एन स्टेट, एंड बी बी स्टार, और बी बी स्टार किसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि एम स्टेट में। ऑफ कोर्स इट मस्ट ऑलवेज बी ट्रू दैट ए स्टार प्लस बी बी स्टार इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि दोनों में से कहीं ना कहीं पार्टिकल तो होगा, तो दोनों प्रोबेबिलिटीज़ का सम कितना होगा, 1 होगा। मान लीजिए 30% चांसेस इसमें रहने के हैं तो 70% चांसेस किस में रहने के होंगे, इसमें। तो दोनों का सम कितना हो जाएगा, 100%। 100% मतलब 1 हो जाएगा। अगर हमने ए बराबर 1 मान लिया और बी बराबर 0 मान लिया, ठीक है, इनिशियली ए बराबर 1, बी बराबर 0, मतलब पार्टिकल एन स्टेट में है, बी नहीं है, ठीक। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन द एक्साइटेड स्टेट, जब एक्साइटेड में जाएगा तो ए 0 हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा। जब एक्साइटेड में गया तो ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा। क्लियर। एंड अल्टीमेटली और फिर से जब वो एक्साइटेड से नीचे आएगा तो फिर से ए 1 हो जाएगा और बी 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है आपको। वाइल द इलेक्ट्रॉन इन द आइदर स्टेट देयर इज नो रेडिएशन बट वैन इट इज़ इन द मिडिस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एम टू एन। लेकिन क्या होगा जब वो एम से एन के बीच में है, मिडिस्ट, अगर वो एम से एन के बीच में है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होंगी, प्रोड्यूस होंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि अगर वो दो स्टेट्स के बीच में है इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं, तब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। क्यों, क्योंकि वो इन मीडियम्स के बीच में ऑसिलेट कर पा रहा है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन को ऑसिलेशन ही क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जनरेट करता है। तो अब अगर हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या होगा, साई स्टार और साई और एक्स, जब आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का फर्स्ट में होगा, फिर फर्स्ट का सेकंड में, फिर सेकंड का फर्स्ट में, फिर सेकंड का सेकंड में, तो आपको 4 टर्म्स मिलेंगी। ये 4 टर्म्स मिल गई। 4 टर्म्स में आप देखिए ए स्टार ए स्क्वायर हो जाएगा, बी स्टार बी स्क्वायर हो जाएगा, और जो ए स्टार वाली टर्म आएगी उसमें एनर्जी वाली जो टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, और बी स्टार वाली टर्म में भी एनर्जी वाली टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। अब इन चीज़ों को क्या किया है, इन्होंने एक्सपांड किया है। ठीक, इन्होंने एक्सपांड किया है। वी विद द हेल्प ऑफ 6.26 वी एक्सपांड 6.29। 6.26 मतलब जो आपने पहले यहाँ पर यूज़ किया था, ये वाली वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू आपने यूज़ करी थी, ये वाली और ये वाली, nth के लिए यहाँ पर ई एन आ जाएगा, और अगर साई एम लिखेंगे तो साई एम के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ई एम हो जाएगी। इन दोनों इक्वेशन का आपने यूज़ किया यहाँ पर। जब दोनों इक्वेशन का यूज़ करके आप यहाँ वैल्यू रखाओगे, साई एन साई एन, साई एम साई एन, साई एन साई एम साई एम साई एम, इसकी वैल्यू रखाओगे तो आपको ये 4 वैल्यूज़ मिलेगी इंटीग्रेशन में। देखिए पहला इंटीग्रेशन, दूसरा इंटीग्रेशन, तीसरा इंटीग्रेशन, चौथा इंटीग्रेशन, 4 इंटीग्रेशन मिलेंगे। फिर उसके बाद आप लगाएंगे जो फर्स्ट इंटीग्रेशन है ए स्टार वाला, उसमें से तो ई टू द पावर माइनस आई ई टी बाई एच कट वाली टर्म कट जाएगी दोनों। ठीक है, तो ए स्टार और बी स्टार से टर्म्स कट गई, बची आपकी टर्म्स इसमें और इसमें, क्योंकि एक एन की है एक एम की है, एक एम की है एक एन की है। क्लियर। तो इन टर्म्स को कैसे सॉल्व करना है, आपको एक्सपोनेंशियल को खोलना है। कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से यहाँ पर रखेंगे, ये भी यहाँ पर रखेंगे, फिर ऐसे यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे। इन चारों को खोलेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जो आपका ये वाला पार्ट है इसके साथ कॉस थीटा आया,
और जो आयोटा वाला पार्ट है उसके साथ साइन थीटा और ये इंटीग्रेशन आया, ठीक। तो आप इस चीज़ से ये बता पा रहे हैं कि जो रियल पार्ट है, जो रियल पार्ट है, इसका रियल पार्ट कौन सा है, ये रियल पार्ट है, ठीक। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो एच कट की वैल्यू आप क्या रख रहे हैं, एच कट की वैल्यू रखेंगे, एच कट की वैल्यू एच अपॉन 2 पाई, तो ये एच अपॉन 2 पाई। तो अब आप जानते हैं इसको जब आप कंपेयर करेंगे कॉस पाई न्यू टी से, तो कॉस पाई न्यू टी, तो न्यू कितना हो जाएगा, तो न्यू कितना हो जाएगा, ई एम माइनस ई एन बाय एच कट। यही हमें सॉल्व करना था कि जब आपका ट्रांजिशन इंटरवीनिंग स्टेट्स में होगा, बीच में होगा, तब वो पार्टिकल किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा, ई एम माइनस ई एन बाय एच कट फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट करेगा। तो यही टॉपिक था। तो क्या लिखा है, द इलेक्ट्रॉन्स पोजीशन, तो जो इलेक्ट्रॉन अगर इस पोजीशन में रहा, कौन सी वाली, एम और एन के बीच में, ये एम और एन के बीच में, तो इट ऑसिलेट्स विथ फ्रीक्वेंसी ई एम माइनस ई एन बाय एच कट सिनुसॉइडली व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इन स्टेट एन और एम। देखो ये पूरा कंक्लूजन इन्होंने डिफाइन कर दिया है, इसको ध्यान से देख लीजिए। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज इन द स्टेट एन और एम, जब एन या एम स्टेट में इलेक्ट्रॉन रहेगा तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू कितनी है, कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि वो किसी भी एक स्टेट में है, मतलब वहीं है, तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट होगी, क्योंकि वहाँ पर वो फिक्स है, पोजीशन उसकी फिक्स है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है, ट्रांजिशन बिटवीन दीज स्टेट्स, इट्स पोजीशन ऑसिलेट्स विथ फ्रीक्वेंसी न्यू, अगर वो ट्रांजिशन कर रहा है तो उसकी जो पोजीशन है वो ऑसिलेट करेगी किसी फ्रीक्वेंसी न्यू से। सच एन इलेक्ट्रॉन ऑफ कोर्स इज लाइक एन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड रेडिएट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी न्यू। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करेगा जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, न्यू होगी। दिस रिजल्ट इज सेम एज पोस्टुलेटेड बाय बोहर एंड वेरीफाइड बाय द एक्सपेरिमेंट। ये रिजल्ट बोहर से हमको सेम मिलता है, ठीक है। एज वी हैव सीन क्वांटम मैकेनिक्स इक्वेशन 6.33 विदाउट द नीड ऑफ एनी स्पेशल एजम्पशन। तो हमको ये वाली इक्वेशन मिल गई, कौन सी वाली, 6.33 विदाउट एनी एजम्पशन, मतलब हमें कोई भी एजम्पशन यूज़ नहीं करना पड़ा और हमें ये डायरेक्टली इक्वेशन मिल गई। तो ये था आज का लेक्चर ऑथरबाइज़र का। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसमें हम फिज़िक्स डिस्कस करेंगे अलग अलग बुक से, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जो मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं, जो हमें पता नहीं होते, हम वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको लेक्चर में कोई मिस्टेक लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।